बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास रहमत फ़रमाए और आपकी औलादों पर भी अपना ख़ास करम फ़रमाए। रहमतों और बरकतों का महीना अब आखिरी अशरा में दाखिल हो रहा है, जिसमें ताक रातें भी होंगी और अल्लाह की कुर्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लैलतुल क़द्र भी इसमें होगी, जिसको हमने ढूंढना भी है। इन ताक रातों में अपनी इबादत को भी और बेहतर करना है। इन इबादत के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो अपने इर्द गिर्द लोगों को भी देखना है, जो गरीब हैं, मसाकीन हैं, जो इस तरफ देख रहे हैं कि हमें कोई कपड़ा मिल जाए, कोई जूता लेके दे दे, कोई खाने के लिए कोई खाना खिला दे। हमें उनका भी बहुत ख्याल रखना है। इसीलिए अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत फ़ित्रे का एक निज़ाम रखा है कि आप नमाज ईद पढ़ने से पहले फ़ित्रा ज़रूर अदा करें। इस दफ़ा शायद 220 रुपये फ़ी कस के हिसाब से फ़ित्रा है। उसको आप कभी कैलकुलेट ना किया करें। कोशिश किया करें कि बंद मुट्ठी से जितना हो सके किसी गरीब की हेल्प कर दें। जितनी ज़्यादा आप गरीबों की हेल्प करेंगे, किसी गरीब को खाना खिलाएंगे, किसी को कपड़े लेके दे देंगे, किसी की खुशियाँ आप ज़िंदा कर देंगे, आपको अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह ताला आपके गैब से ऐसी मदद करेगा, ऐसी मदद करेगा, ऐसी ऐसी खुशियाँ आपके लिए पैदा कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप अल्लाह के साथ तजारत तो करके देखें, उसके साथ एक हाथ मिला के तो देखें कि वो उसका आपको कितना फ़ायदा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप वैसे भी कहीं पे कम नहीं है। आपका हाथ देने वाला हाथ है। अल्लाह ने आपको लेने वाला हाथ नहीं बनाया। और आप अपने हमसायों में, अपनी गली में, अपनी मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर उनको ईद से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर पहुँचाएँ। राशन पैक करके ख़ामोशी से जाके दे के आएँ, दिखावा ना करें। अगर आपने किसी की कोई खिदमत करनी है, पैसे देने हैं, तो आप लिफाफे में डालें और ख़ामोशी से जाके पकड़ा के आ जाएं। अगर आपने किसी को कपड़े देने हैं तो आप ख़ामोशी से किसी अच्छे शॉपर में या अच्छे लिफाफे में पैक करें ताकि वो नज़र ना आए और ख़ामोशी से पकड़ा के आ जाएं। तो जो काम आप ख़ामोशी से करेंगे, जो आप दिखावा नहीं करेंगे, आप यकीन जानें कि अल्लाह पाक जो है वो फ़ौरन कबूल कर लेता है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा सलाहियत दे और इस कार खैर में, इस बरकतों वाले महीने में और ज़्यादा जो है आपको बरकतें समेटने का मौका दे। आमीन सुमा आमीन। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा और आल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखा करें, कोशिश किया करें। और देखें, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप लगता है आजकल मोहब्बत कम की हुई है, आजकल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इसको ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है लिब्रा। लिब्रा जो है वो हवाई अंसर है और इसके मीज़ान इसको कहते हैं। इसका जो लकी दिन है वो है जुम्मे का। लकी नंबर है 6। लकी रंग जो है वो है नीला, जर्द, जर्दी माइल और नारंगी और माल्टा कलर, ऑरेंज कलर। लकी पत्थर जो है इसका वो है डायमंड और ओपल। इसमें मैं लिब्रा के लिए एक बात आपको बताता चलूँ कि लिब्रा अगर फ़िरोज़ा पहनता है और नीलम पहनता है तो दोनों पत्थर पहनना बंद कर दे। अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं और वो पूछते हैं कि सर हमने ये पत्थर पहना हुआ है और ये पत्थर पहनना चाह रहे हैं। देखें, अगर आपने नीलम और फ़िरोज़ा ये दो पत्थर इस्तेमाल किए लिब्रा के लिए तो ये आपको नुकसान देंगे, आपके बनते हुए काम ख़राब कर देगा, आपको अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगा, एक भूचाल पैदा कर देगा। तो कोशिश करें इससे अवॉइड करें। एक पत्थर पहने, जो भी पहनना है। ख़ास तौर पे ओपल पहन लें। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो डायमंड पहन लें। कुछ ख़वातीन पूछती हैं कि डायमंड जो है वो किस शेप में पहनना चाहिए। आप बड़ा डायमंड नहीं ख़रीद पाते, आप एक पिन में
डायमंड लगा लें, अगर आप उसमें छोटे बुंदे में डायमंड लगा लें, लेकिन वो आपकी बॉडी के साथ टच होना चाहिए। आप कोई अंगूठी में लगा लें, कोई आप लॉकेट में लगा लें, लेकिन आप जितनी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप डायमंड जो है वो आप ख़रीद सकते हैं। लिब्रा का जो बेहतरीन जीवन साथी है वो है जिम्नाए जोज़ा और एक्वेरियस दिलू। इन दोनों में जो भी आप शरीके हयात आप चुनना चाहें तो वो बेहतरीन आपकी शरीके हयात साबित होंगी। लिब्रा अफराद के आमिल अफराद के लिए 2025 का जो ज़ायचा हमने बनाया है उसकी मदद से हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नज़र डालेंगे ताकि आपकी सेहत, तालीम, कैरियर, कारोबार, माली मामलात, मोहब्बत, शादी और अज़वाजी ज़िंदगी के और घरेलू मामलात और माहौल को चेक करेंगे कि वो कैसा रहेगा 2025 में। इसी तरह आप कोई चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं, जैसे कोई घर, इमारत, गाड़ियाँ वगैरह, क्या वो आपके लिए बेहतर रहेंगी, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको इस साल के सियारों की गर्दिश की बुनियाद पर जो भी इसका बेहतरीन हल होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब आपके ख़ानदानी मामलात और फैमिली के मामलात की। साल के इब्तदाई चंद माह में ख़ानदानी मामलात के लिहाज से ज़्यादा मुआफ़िक नज़र नहीं आ रहा, कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। साल के आगाज़ से लिब्रा आपके 10वें घर से आपके दूसरे घर में नज़र डाल रहा होगा, जिसकी वजह से उसके असरात ज़ोहल के ताबे और रहू और केतु दूसरे घर में होने की वजह से मार्च तक ज़ोहल ख़ानदान में इख्तलाफात या तनाव पैदा कर सकता है। बहुत एहतियात करनी है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना। डिप्रेशन होगा आपको, आप परेशान हो जाएंगे कि ये बात क्या हो रही है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपने वाकई कुछ नहीं किया, लेकिन आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो जो करने वाले हैं राहु और केतु और ज़ोहल उनका मास्टरमाइंड, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपका अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो क्योंकि कुछ कमज़ोर सा होना शुरू हो गया है, जल्दबाजी में आप बात कर रहे हैं, आपकी बातों का मतलब दूसरों के लिए मुख्तलिफ होता जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि आप गुस्सा कर रहे हैं, आप हमसे अवॉइड कर रहे हैं, आप हमें टीज़ कर रहे हैं, आप हमें परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान के अफराद आपकी बातों को पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा मार्च तक ये बेहतर होगा कि आप कम बोलें, सिर्फ ज़रूरी बात करें और जो भी बात करें नरमी और इज़्ज़त के साथ करें। मार्च के बाद ज़ोहल की ये नज़र ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद ख़ानदानी मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और तलाक़ात में आमांगी का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक घरेलू मामलात का तल्लक है, साल के ज़्यादातर हिस्से में किसी बड़ी परेशानी का कोई अंदेशा नहीं है। अगरचे साल के इब्तदाई महीनों में 8वें घर में ज़ोहल रहेगा, लेकिन वो 9वें पहलू से आपके चौथे घर जुपिटर यानी मुश्तरी पर नज़र डालेगा, जो घरेलू मामलात में किसी बड़ी दिक्कत का सबब नहीं बनने देगा। आपको उलझाने की बहुत कोशिश की जाएगी, लेकिन आपका जुपिटर जो है मुश्तरी वो आपको बचाता रहेगा अल्लाह के फ़ज़ल से। मई के वस्त के बाद मुश्तरी की पोजीशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी, जिसका फ़ायदा आपको हर मामले में हासिल होगा। यानी इस साल ख़ानदानी या घरेलू मामलात में किसी बड़ी परेशानी का इम्कान नहीं है। अब हम बात करते हैं सेहत की। लिब्रा की सेहत के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो जो लिब्रा अफराद हैं उनका मिला जुला साल साबित होगा। उम्मीद की जा सकती है कि साल के नतायज पिछले बरसों की निस्बतन बेहतर होंगे। इस साल आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपके मामलात भी ठीक रहेंगे। मैदे के मामलात, सर दर्द और जोड़ों के दर्द में भी बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से जुपिटर साल के आगाज़ से लेकर मई के वस्त तक, मई के आधे 15 मई तक मुश्तरी की वजह से बाजुओं, कमर या मैदे से मुतल्लिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा खाने पीने में आप बहुत एहतियात करें, बाहर की खाने की चीज़ों से गुरेज करें। जुपिटर की गर्दिश की वजह से मुंह और मैदे से मुतल्लिक कुछ दिक्कतें इसके अलावा मार्च के महीने में भी हो सकती हैं। गलत पानी पीने से
और गलत चीज़ें, बाहर की बाज़ार की चीज़ें खाने से भी आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद ज़ोल की पोजीशन बेहतर हो जाएगी और इसे अच्छी हैसियत हासिल होगी। मई के वस्त के बाद मुश्तरी भी मुस्बत नताइज देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ज़ोहल की गर्दिश नज़्म ज़ब्त और हाजमे से मुतल्लिक कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। राहु इस सबब के दरमियान मई से ही, राहु इसका मतलब ये होगा कि साल के इब्तदाई महीनों से यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, मई तक महीनों में अपनी सेहत के अवलीन तरजीह देना ज़रूरी होगी। आपने अपनी तरफ बहुत मुतवज्जो रहना है। ख़ास तौर पे ईद पे ऐसी चीज़ें नहीं खा लेनी या जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका मैदा ख़राब हो जाए। इसके बाद नताइज में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और सिर्फ मामूली मसाइल बाकी रह जाएंगे। अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो आप अपनी सेहत का बेहतरीन टाइम इंजॉय कर सकते हैं। ख़ुलासा ये है कि 2025 में सेहत के हवाले से नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन साल का दूसरा निस्फ सेहत के लिए बेहतर रहेगा। जून के बाद आपका साल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा सेहत के हवाले से। अब हम बात करते हैं जनाब लिब्रा की। लिब्रा जो है वो लिब्रा मोहब्बत के तल्लुकात के लिहाज से मिला जुला साल साबित होगा। कुछ मामलात में नताइज थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं और इसके ज़ोहल के जो 5वें घर में रहेगा उसके साल के आगाज़ से लेकर मार्च तक ज़ोहल के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। लिब्रा के ऊपर भी एक प्रेशर ज़ोहल जो है वो रखेगा, लेकिन ज़ोहल एक संजीदा और सुस्त रवि का सियारा समझा जाता है। 5वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी मोहब्बत के रिश्तों में उदासी या बेजारगी का एहसास पैदा कर सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके रोमानवी ज़िंदगी ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होगी, रिश्ते में दबाव या तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में मोहब्बत की बजाय एक दूसरे की खामियां निकालने का भी रुझान बढ़ सकता है। एक दूसरे पे टीज़ करने से का भी रुझान बढ़ सकता है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी होगा। मार्च के बाद 5वें घर में ज़ोहल का असर कम हो जाएगा। इसके नतीजे में पुराने गलतफहमियाँ और मसाइल दूर हो जाएंगे। 5वें घर में दाखिल होगा तो कुछ नई गलतफहमियाँ पैदा हो जाएंगी। मगर मई के बाद जब राहु का असर 5वें घर में जुपिटर के साथ इस तरह सूरत हाल पैदा होगी कि खुशाइन बात हो जाएगी। मई के वस्त के बाद मुश्तरी बढ़ना शुरू होगा, जो माहौल को साफ़ करने और गलत फहमियों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। वो गलत फहमियाँ जो आपने सुनी सुनाई बातों से अपने अंदर बिठा ली हैं और उसकी वजह से आपके मामलात ख़राब होने लग गए, जो फैमिली के मामलात भी हैं और आपके माली मामलात भी हैं, कारोबारी मामलात भी हैं। बेहतर ये होगा कि मई के बाद का दौरानिया मिला जुला रहे और आप उसके ऊपर अच्छी तरह काबू और अपने एहतियात बरतें। इसका मतलब कुछ मसाइल सामने आ सकते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ हल भी हो जाएंगे। आपने अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है, चिड़चिड़ापन नहीं होने देना और अपने राज शेयर नहीं करना, जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत ख़राब हो सकती है। बहुत एहतियात करना। मोहब्बत ये नहीं है कि कोई दूसरी मोहब्बत, वो मोहब्बत आपके फैमिली मैटर में भी बहुत एग्जिस्ट करती है। आपकी शरीके हयात के साथ भी आपके जो मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं अगर आपने उनको धोखाधड़ी दी या गलत झूठ बोल बोल के वक्त गुजारने की कोशिश की, तो ये टाइम बहुत सख्त होगा जून तक, जिसकी वजह से आपको बहुत एहतियात करनी होगी। अब हम बात करते हैं जनाब कैरियर की। लिब्रा अफराद के लिए कैरियर के लिहाज से 2025 का साल नुमाया तौर पर बेहतर साबित होगा। इसका मतलब है कि ये साल पिछले सालों की निस्बत आपको ज़्यादा कामयाबियाँ देगा। अगर आप अपनी नौकरी या पेशा तब्दील करने का सोच रहे हैं तो मार्च के बाद यह तब्दील करना ज़्यादा बेहतर होगा। ताम अगर मुमकिन हो तो मई के बाद करें, क्योंकि मई के बाद ये कदम उठाना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस अरसे में किए गए फ़ैसले मज़ीद बेहतर नतीजे देंगे। साल के इब्तदाई महीनों में ख़ास तौर पर जनवरी से मार्च तक कामों में कुछ ताख़ीर का सामना हो सकता है। अगरचे आपके साथी मुलाजमीन और हरीफ आपको परेशान करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मार्च के इख्तिताम तक
आपको एक मुनासिब मुकाम हासिल होने के इम्कानात हैं। 2025 के जायचे के मुताबिक मई के वस्त के बाद का वक्त आपकी नौकरी में तब्दीली के लिए बहुत अच्छे नताइज हैं ला सकता है। लिब्रा यानी मीज़ान इसके ऊपर एक बेहतरीन बुनियाद रख सकता है। ऐसी सूरत में कहा जा सकता है कि नौकरी के लिहाज से 2025 का साल मिला जुला नहीं बल्कि बेहतर पोजीशन में होगा। साल का पहला हिस्सा शायद कुछ मायूस कुन हो, लेकिन दूसरा हिस्सा खासा शानदार नताइज देगा। मई के वस्त के बाद तरक्की, प्रमोशन, नौकरी की तब्दीली के मौके ज़्यादा साजगार होंगे। अब हम बात करते हैं जनाब आपके माली हालात की। लिब्रा अफराद के लिए माली लिहाज से 2025 का साल मिला जुला रहने का इम्कान है। लिब्रा वालों के नफ़ा का जो साल है वो भरपूर गैर मुस्तहकम का हामिल समझा जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कुछ महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सन की क्योंकि घर का मालिक है और सूरज मजबूत है वहाँ का, उस जबकि कुछ कमज़ोर पहलू उसमें हैं राहु, केतु और ज़ोहल की वजह से आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं रहेगी। मई के वस्त के बाद हालात में ऐसी तब्दीली आएगी कि दोनों सियारों की बुनियाद में मार्स इस तरह दौलत के घर के मालिक यानी मरीख में जा सकता है कि साल 2025 माली लिहाज से ज़्यादा हलचल पैदा करने वाला बन जाएगा, जिसकी गर्दिश जो दौलत का मास्टर है नायत मौक़िफ़ मतलब आपके लिए नए नए मौके पैदा करेगा। जुपिटर अलबत्ता मई के वस्त के बाद मुश्तरी ये आपकी माली हालत को काफ़ी हद तक मजबूत बना सकता है। अगरचे मुश्तरी का असर मई से पहले भी दौलत के घर पर मौजूद रहेगा, लेकिन इस दौरान नई आमदनी हासिल करना और आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2025 का साल माली एतबार से आपका बेहतर होगा। आधा साल 7 जून से लेके आगे टिल दिसंबर तक। साल का पहला हिस्सा ख़ास तौर पर मार्च तक मुनासिब नताइज देगा, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छे नताइज फ्राहम करेगा। मार्च तक अपनी बचत महफूज रखना ज़रूरी है। किसी भी गलत जगह सरमायाकारी करने से परहेज़ करें ताकि आप अपने पैसों को महफूज कर सकें। अपने पैसों की नज़र दौलत के घर से हट जाएगी, जिसका मतलब है कि आप रकम ज़्यादातर इन्वेस्ट करेंगे और मार्च के बाद ज़ोल और ज़्यादा उन्हें महफूज करेगा। इससे आपसे उधार लेने वाले, कर्ज़ लेने वाले लोग भी आपके साथ शरीक होंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने मामलात को अपने हाथ से ना जाने दें। इससे गैर ज़रूरी अखराजात का इम्कान कम हो जाएगा और आप अपने माली मामलात को समझदारी से संभाल सकेंगे। कोई गैर मुतवक्को ख़र्च होने का ख़तरा सर पर ना लें। जज्बाती फ़ैसले बिल्कुल नहीं करने। मीज़ान अपने अब बात जो कर रहा हूँ मैं वो रिश्तों की बात कर रहा हूँ। मीज़ान अपने गुस्से को ख़त्म करके, अपनी अना को ख़त्म करके जो रिश्ते की बात चल रही है उसको फ़ाइनलाइज़ करें। अप्रैल और मई के मिड तक उसको फ़ाइनलाइज़ करें ताकि ये साल आपको बेहतरीन अज़वाजी ज़िंदगी में शामिल होने का मौका दे रहा है। जो हज़रात लिब्रा, जो हज़रात रूठे हुए हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं और रिश्ता तोड़ने की सोच रहे हैं, उनके लिए 2025 बहुत बुरा साल होगा। अगर उन्होंने ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो ज़ोल चौथे घर में होने की वजह से वो ख़ानदानों को भी तोड़ देगा, जिसका नुकसान आपको फिर बहुत देर तक रहेगा। फिर नया रिश्ता होने या नया सेटिंग या नया घर बनने में बहुत टाइम गुजर जाएगा। कम से कम 9 साल का वो एरिया नज़र आता है जायचे में। तो कोशिश करें अपने प्यारों के साथ कुछ अपनी गलतियां मान लें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें
कुछ गलतियां माफ़ कर दें, कुछ की माफ़ी मांग लें और अपने रिश्तों को निभाएं। लिब्रा, आप अपना सदका ज़रूर दें। अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 900 बार या मालिक को पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। हर माह और 900 ग्राम गोश्त का सदका दें। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो हर जुमेरात को या जुम्मे वाले दिन आप 900 ग्राम का सदका दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी रुकावटें भी दूर होंगी, आपके मसाइल भी हल होंगे, आपकी बीमारियां भी ख़त्म होंगी और आपके लिए एक अच्छा माहौल पैदा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर नेमत से, हर अपनी रहमत से नवाजे जिसकी आप तलब कर रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।